इजराइल ने ईरान पर बड़ा अटैक किया है। ईरान की राजधानी तेहरान को बमों से दहलाते हुए ईरानी आर्मी के ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर डाला है। हमले में प्रमुख ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की भी खबर है। इसी हमले के बाद नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। इस अटैक को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आई है, नेतन्याहू ने और क्या कुछ कहा, क्या ईरान भी कुछ प्लान कर रहा है, करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उनके फाइटर जेट्स ने दुश्मन देश पर शुक्रवार सुबह हमला किया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की कि इजरायली हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन 6 में से 4 जगहों पर परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने यह कहा कि हमारी सेना इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने देगी। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार सलामी के अलावा इस हमले में इजराइल का मानना है कि ईरान के सैन्य प्रमुख मोहम्मद बागेरी, सेना के शीर्ष अधिकारियों के और मेंबर्स और वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी ईरान पर IDF के शुरुआती हमलों में मारे गए हैं। इस हमले के बाद इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं और अब इराक के सभी एयरपोर्ट बंद है। कहीं से भी विमानों की आवाजाही नहीं हो रही है। नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन जब तक जरूरत होगी तब तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी नहीं आएगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान ने अब इतने यूरेनियम जमा कर लिए हैं कि वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है। उसके पास 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता है। ईरान अब इस यूरेनियम से बम बनाने जा रहा था। अगर ईरान को रोका नहीं जाता तो वो कभी भी एटम बम बना सकता था, 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर। लेकिन इजराइल ऐसा कभी होने नहीं देगा जो हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। इजराइल ऐसे लोगों के पास ऐसी क्षमता कभी भी विकसित नहीं होने देगा। ईरान के सरकारी टीवी ने यह बताया कि उनकी एयर डिफेंस पूरी तरह एक्टिव है। मामले में इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी एक बयान दिया और कहा कि हमले के बाद ईरान से मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका है, इसीलिए देश में आपात स्थिति भी घोषित कर दी गई है, जिसके लिए शुक्रवार को देश भर में स्कूल बंद रहेंगे। इजराइल के इस हमले पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला बोला है वो उसका एक तरफा फैसला था, इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा है। इजराइल ने हमें पहले ही बता दिया था कि यह कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी प्रशासन ने अमेरिकी बलों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, हम साफ कर देना चाहते हैं, ईरान को अमेरिका के हितों या हमारे सैनिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ही ईरान के परमाणु हथियारों से जुड़े कार्यक्रम को लेकर एक बयान दिया था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। बहुत सीधी बात है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमलों में राजधानी तेहरान के आवासीय इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इन हमलों में कई आम नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। दरअसल ईरान काफी वक्त से परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। उसका दावा है कि वो इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल साइंस के लिए कर रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल को शक है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो खाड़ी देशों इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान इस दिशा में आगे बढ़े, जबकि इजराइल का भी ऐसा ही कुछ मानना है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इजराइल के इस बड़े हमले के बाद ईरान क्या करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।